हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम दीपांशु और मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ जेईई 2027 के लिए। आज 15 जुलाई और टाइम हो रहा है तकरीबन 7:55। आज मैं सोच रहा था आप लोगों को मेंस 4 का अपना रिज़ल्ट दिखा देता है, क्योंकि बहुत दिन से पेंडिंग में चल रहा था। मतलब कि मैंने दे तो काफ़ी दिन से दिया था, लेकिन मैं दिखा नहीं रहा था। प्रैक्टिस टेस्ट 4 का देखूँ तो या टारगेट मेरा था कि मुझे 200 प्लस लाना है, तो भगवान की दया से 201 मेरा आ गया। टेस्ट अच्छा था, काफ़ी टफ तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन ठीक था टेस्ट, और धीरे-धीरे इंक्रीमेंट भी हो रहे हैं। बाकी बात करूँ तो ये कुछ रहे थे। मैथ्स फिज़िक्स में अच्छा था। केमिस्ट्री में मैंने वैसे बात की गूगल से देखे थे, क्योंकि केमिस्ट्री में अभी ऑर्गेनिक पढ़ नहीं रहा हूँ। ऑर्गेनिक में 2.0 से करूँगा, तो मैं सोच रहा था कि केमिस्ट्री में रैंक ना ख़राब कर दे, इसलिए मैंने एवरेज मार्क्स लिए। जैसे मेरे मैथ में 76 आए थे और फिज़िक्स में मैथ्स में 61 आए थे, तो इसलिए मैंने केमिस्ट्री में उस हिसाब से अपने 64 मार्क्स तक के रखे थे कि मैं 64 तक लाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं लाऊंगा। आलतू अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ता तो हो सकता था मेरे 64 से ज़्यादा आ जाते। चांसेस तो थे कि ज़्यादा ही आते, लेकिन कोई बात नहीं। अगर मैं बात करूँ अपने 21 डे हार्ड डे चैलेंज सीरीज़ के बारे में, तो या आई वॉज फॉलोइंग टिल डे 1 में। अगर मैं बात करूँ तो डे 1 में मेरा इतना कुछ कहा था, 50 क्वेश्चंस का आए थे। डे 2 में बात करें तो ये डे 3 डे 4 की ऐसे ही सब चलता रहा था। मेरी रिवीजन स्ट्रेटजी मैंने कुछ बताई थी, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। एंड डे 7 और डे 8 की बात करूँ तो तुम्हारा वॉज द स्टरडे वॉज द डे 7। डे 7 में कल मैंने रखा था पूरा रिवीजन करने के लिए, कि मैं पूरा रिवीजन करूँगा। कल क्लासेस मैंने ली नहीं थी। फिजिक्स का रिवीजन किया था, मैथ्स का रिवीजन किया था, रिवीज करी थी और जीओसी रिवाइज करी थी। इतना तो समझ में आ गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने रिवाइज करने की सोच के सबसे बड़ी गलती कर दी। या मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आई 11th की। थोड़ी बहुत आ गई भाई तो आ गई, वरना आई नहीं। मैंने IUPAC के आज PYQs करे थे। मुझे GOC मुझे आज देखो कंप्लीट मुझे GOC करनी थी, लेकिन मैंने किया क्या, आज मैंने GOC पढ़ी भाई, हुई नहीं। मतलब कि लेक्चर्स तो देख लिए, लेकिन भाई हुआ ही नहीं। जब क्वेश्चंस नहीं बने तो क्या फ़ायदा लेक्चर देख के, और क्वेश्चंस बने, नोट्स भी रिवाइज कर लिए तब भी नहीं बने। तो या इसको पेंडिंग में रखते हैं, बाद में देखते हैं। तो मैंने क्या कहा कि मैंने कहा कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो GOC के PYQs नहीं करे तो मैंने IUPAC के PYQs कर लिए थे। तकरीबन मैंने 20 PYQs करे थे। हाँ, इसके PYQs बन भी गए थे, आसान भी थे। इतना कोई ख़ास PYQs इसके नहीं थे। अब मैं मैथ्स की क्लास कर लूँगा एक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की लेक्चर नंबर 9 जो आखिरी क्लास है, और उसके डिब्बीज़ पे थोड़ा बहुत फोकस करते हैं। मेरी 50 साइड तक डिब्बीज़ मैंने बनाए थे, अगर मैं दिखा पाऊँ तो ये रहा। हाँ, तकरीबन 50 साइड तक मैंने डिब्बीज़ बनाए थे अपने। 50 नहीं, आगे भी बनाए थे, लेकिन हाँ मुझसे काफ़ी क्वेश्चन नहीं बने और मैंने बीच में छोड़े। मतलब कि मैंने जो मेंस के PYQs थे वही ज़्यादातर बनाए, और वो बन रहे थे। मतलब कि इतना भी टफ नहीं था, बन रहे थे मुझसे थोड़े-थोड़े। तो यही है, अब मैं कल से अपनी मैथमेटिक्स क्लास 11th वाली जो है वो चालू कर दूँगा। टिल 15 अगस्त तक मेरी मैथमेटिक्स के ऐसे 2 लेक्चर्स मैं करूँगा फ्रॉम 4.0। अगर मैं शो करूँ तो एक सेकंड रुकना, जैसे कि ये रहा। अगर मैं शो करके दिखाऊँ अपना तो माय बैचेस, और ये रहा अर्जुना 4.0। मैं 4.0 से अपनी जो है मैथमेटिक्स कवर कर लूँगा। मतलब कि देखो मेरा, हाँ, मेरा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन क्वाड्रेटिक तक कंप्लीट है, तो मैं सीक्वेंस एंड सीरीज से करूँगा। इसमें देखो 1-1 घंटे के लेक्चर हैं, तो मैं एक दिन में 2 लेक्चर्स भी कंप्लीट कर सकता हूँ, और कभी हुआ तो 1 लेक्चर भी कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरा जल्दी काम भी कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने कैलकुलेट किया था, तो मैं पैराबोला तक कंप्लीट कर लूँगा टिल मेरा 15 अगस्त तक। और उसके बाद ये छोटे-छोटे चैप्टर बचते हैं, तो उन्हें भी धीरे-धीरे करके कंप्लीट कर लेंगे, या फिर जब 11th रिवाइज़ करना होगा तब कर लेंगे। तो जैसे सब लोग 11th रिवाइज़ कर रहे हैं, तो हम लोग उस टाइम में हम लोग मैथ्स को अपना कवर कर लेंगे, तो कवर का कवर भी हो जाएगा, 11th का रिवाइज़ भी हो जाएगा, और साथ ही साथ 12th तो चल ही रही है। बी द पार्ट ऑफ दिस जर्नी। और मैं अब प्रिपेयर करूँगा आने वाले जेईई एडवांस के टेस्ट के लिए। उसमें मुझे अच्छा स्कोर करना, मतलब कि डिसेंट स्कोर 220 प्लस तो मेरा टारगेट रहेगा कि मैं 220 प्लस तो स्कोर करूँ। ऑल्दो मेरा जो पिछला जो एडवांस का टेस्ट था उसमें मेरे 180 मार्क्स थे, क्योंकि मेरे पेपर 2 बिगड़ा था। मेरा 63 पेपर 2 में मार्क्स थे, लेकिन आई विल ट्राई कि पेपर 2 इस बार मेरा अच्छा जाए। देखते हैं फिर क्या होता है। तो टिल देन टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।